आज हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और उसके काव्यगत विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में हुआ था। वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म झांसी में हुआ था, जो कि चीर गांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर इनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने चीरगांव झांसी से की, फिर माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से की। झांसी से पढ़ाई करने के लिए आ गए। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी सीखा, बांग्ला सीखा, संस्कृत सीखा, हिंदी का अध्ययन करने के लिए इन्होंने सीखा। और गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं, गुप्त जी ने जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली जो इनकी पत्रिका थी, जिनका नाम था वैश्योपकारक, इसमें उनका जो लेख है वो छपा करता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श के कारण से उनके काव्य में निखार आया, उनके लेखन में निखार आया। किनके संपर्क में आने से? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है और 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए फिर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो इनका जन्म 1886 में, इनका निधन होता है 1964 में। अब देखते हैं दूसरे, इनकी जो कृतियां हैं, लगभग इन्होंने 40 मौलिक कृतियां इन्होंने लिखी है। 40 कृतियां इन्होंने लिखी है, जिसमें कि भारत भारती 1912 में लिखा गया, बहुत ही प्रसिद्ध है। रंग में भंग इनकी रचना है, पहली रचना है, 1909 में लिखा गया। जयद्रथ वध लिखा गया, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सब इनके ग्रंथ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जितने भी ग्रंथ आपको दिखाई दिए हैं ये सब बहुत प्रसिद्ध है और इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो संख्या है 40 ग्रंथ इन्होंने लिखा है। भारत भारती जब इन्होंने लिखा, भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश प्रेम के प्रति गर्व और गौरव की भावना को जगाया। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत के माध्यम से किया है। साकेत इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उर्मिला के बारे में चित्रण किया। यशोधरा और साकेत मैथिली शरण गुप्त की दो नारी प्रधान काव्य रचनाओं में सम्मिलित है। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे आता है इनकी काव्य भाषा। इनकी भाषा शैली कैसी है? इन्होंने खड़ी बोली साहित्य को रूप दिया है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया है और गुप्त जी ने इस काम में बहुत बड़ा योगदान है। गुप्त जी की भाषा माधुर्य भावों से दिखाई देती है और इनके भाषा में सौंदर्य दिखाई देता है। इनके विषयों में सुंदरता है, सरलता है, सहजता है और इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग दिखाई देता है। गुप्त जी मूलतः निबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ इन्होंने मुक्तक, गीति नाट्य, नाटक आदि भी इन्होंने लिखा है। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गेयता, प्रवाहमयता और संगीतात्मकता दिखाई देती है। ये जो बातें हैं सब भाषा शैली से संबंधित हैं। इनके काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है? तो काव्यगत विशेषता नंबर 1 आता है कि इनकी काव्यगत विशेषता क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण है। गुप्त जी प्राचीन और आधुनिक काव्य धारा के संधि युग के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इनके काव्य में राष्ट्रीय विचार दिखाई देते हैं और समाज सेवा और भुवन सेवा इनके में दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, न तन सेवा, न मन सेवा, न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। भुवन मतलब होता है धरती। राष्ट्र प्रेम की सच्ची भावना इनके काव्य में दिखाई देगा। गुप्त जी एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी कवि थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय राष्ट्रीय भावना की जो धारा चल रही थी उसका समुचित विकास ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में दिखाई देता है। साकेत में वे राम वनगमन के माध्यम से मार्ग में लेट कर जनता कहती है, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, जो कह पथ से यह कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। जितने भी लोग थे वो सब क्या हो गए? वहाँ लेट गए। आगे गांधी जी का राम।
जो गांधी जी का प्रभाव ये इन पर, इनकी रचनाओं में गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है। ये गांधी जी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और इनके राजनीतिक विचार और समयानुकूल थे। जो राजनीतिक विचार थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनसे वो बहुत सीखते थे। राम के शब्दों में विनत विद्रोह की चर्चा असहयोग आंदोलन का ही दूसरा रूप है। प्रजा के आग्रह पर राम ने कहा है, उठो प्रजाजन उठो, तजो यह मोह तुम, करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम। तो इस प्रकार से गांधी जी की विचारधारा का, उसका सिद्धांतों का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर दिखाई देता है। समाज सुधार की भावना इनके काव्य में थी। गुप्त जी ने समाज सुधार से संबंधित कार्य करने का प्रयास किया है। इनकी रचनाओं को देख करके ऐसे लगता है कि एकता की भावना, अछूतोद्धार की भावना, विधवा विवाह का समर्थन करने वाले काव्य विषय वस्तु इनमें दिखाई देता है। जैसे कहते हैं, इन्हें समाज नीच कहता है पर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसे ही वाणी। राजनीतिक विचार इनका क्या है, तो गुप्त जी प्रबंध काव्यों से उनकी राजनीतिक संबंधी दृष्टिकोण को दिखाई देती है। इसमें राजनीतिक विचार कैसा है, तो इनके जो राजनीतिक विचार प्रजातांत्रिक है। प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। मतलब राजा यदि अगर प्रजा का पालक नहीं है तो छोड़ने लायक है, ऐसा सीधा बोल रहे हैं। और उन्होंने नारी हृदय का चित्रण किया है। नारी चरित्र का कैसे महत्व दिखाया है, आगे देखते हैं। प्राचीन आर्य संस्कृति के गुप्त जी महान उपासक थे। इसी कारण से उनके हृदय में नारियों के प्रति अटूट श्रद्धा और सहानुभूति रहा है। कवियों द्वारा उपेक्षित उर्मिला, यशोधरा जैसे, कैकई जैसे नारियों का चरित्र इन्होंने उभारा है। इनके काव्य में उर्मिला के बारे में, यशोधरा के बारे में, कैकई के बारे में, ऐसे नारी चरित्रों को दिखाया है जिन नारी चरित्रों के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता था। तो ये कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्रा है, नर में नारी, नर से भारी नारी। इसी प्रकार नारी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। प्रकृति चित्रण इन्होंने क्या, जितने साहित्यकार हैं सबने प्रकृति चित्रण किया है। गुप्त जी को प्रकृति का रम्य रूप बहुत प्रिय था। उन्होंने कहा है, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग करते थे। तो इस प्रकार से ये कहते हैं। 8 नंबर भक्ति भावना दिखाई देगा। गोस्वामी तुलसीदास के समान ही गुप्त जी जो है राम के अनन्य भक्त थे और सभी धर्मों में आराध्य देवताओं का आदर करते हुए राम उनको ज़्यादा प्रिय थे। धनुर्वाण या वेणु लो, श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। वर्णन का क्षेत्र इन्होंने किस टाइप का वर्णन किया है, गुप्त जी ने प्राचीन और आर्य संस्कृति, प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृति के उपासक थे। अब प्राचीन संस्कारों से वशीभूत होकर इन्होंने अपना हित अभिष्ट नहीं किया, कभी भी अपना हित को नहीं देखा है और प्राचीन संस्कारों से प्रभावित होकर के इन्होंने काव्य रचना किया है। राम के अवतरित होने की बात प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप जितने भी पॉइंट हैं उसको अच्छे से पढ़ लें और बहुत सरल सरल पंक्तियाँ इनके याद कर लें, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज जब इसको लिखते जाएंगे तो वो जो पंक्ति है आपको इसमें अंदर में आप उसको फिट करते जाइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।